हेलो व्यूअर्स, आई वेलकम यू वंस अगेन टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विजन क्यू। सो जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे फिजिक्स का पार्ट, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू डिस्कस कर रहे थे पहले दो वीडियो में, ठीक है। और इस वीडियो पे वी विल डिस्कस द थर्ड पार्ट ऑफ फिजिक्स एमसीक्यू, ओके, जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे ऑफ फिजिक्स जनरल साइंस पार्ट 3। सो इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, प्लीज डू like and share our videos with your friends. Also please do subscribe to our channel Vision Q for more important videos in the future. तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस थर्ड पार्ट ऑफ फिजिक्स। चलिए, सो देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अ कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड। ओके, एवरेज स्पीड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को पता होना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज स्पीड। ओके, तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। सो एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ओके, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम गिव्स द एवरेज स्पीड। तो देखिए यहां पे क्या निकालना है? ए कार गोज स्ट्रेट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू ए पॉइंट बी विद a speed of 40 किलोमीटर पर आवर, ओके, एंड रिटर्न्स बैक विद a speed of 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे आपको दोनों जर्नीज का स्पीड दिया है क्वेश्चन में, 40 एंड 60। ओके, आपको यहां पे निकालना है एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। ओके, सो यहां पे क्या होगा देखिए, ओके, सो देखिए आपको निकालना यहां पे है एवरेज स्पीड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ओके, द स्पीड वाज 40 किलोमीटर पर आवर एंड इन द रिटर्न जर्नी द स्पीड वाज 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो इन दिस केस डिस्टेंस इज कांस्टेंट। दोनों केसेस में डिस्टेंस कांस्टेंट है, in moving from A to B and in moving from B to A. So distance is constant. तो अगर distance constant है, average speed निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। The formula is twice AB by A plus B. This is the formula to find out average speed if two speeds are given. अगर आपको क्वेश्चन में दो स्पीड दिया है, ओके, एंड इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है तो आपको यूज करना पड़ेगा एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। लेकिन यहां पे आपको दिया है डिस्टेंस कांस्टेंट है इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी एंड इन कमिंग फ्रॉम बी टू ए। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो यहां पे क्या होगा? एवरेज स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला है आपका ट्वाइस ए बी बाय ए प्लस बी। तो इफ आई पुट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन दिस फॉर्मूला, सी द वैल्यू क्या मिलेगा देखिए अभी। ओके, सो 2 इंटू A is 40 into 60 by 40 plus 60. Okay, 2 into A into B by A plus B. तो यहाँ पे क्या मिलेगा देखिए, 2 into 40 into 60 divide by 100, तो ये कैंसिल जाएगा। ओके, सो 8 6 are 48, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 48 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ऐसे आप कर सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस कांस्टेंट दिया है, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड यूजिंग द फॉर्मूला ट्वाइस ए बी बाई ए प्लस बी। ओके, चलिए, सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो व्हेन ए bus at rest suddenly starts to move, okay, so when a bus suddenly starts to move, the passengers sitting in it fall in the backward direction, okay, तो this can be explained by, तो क्या होगा देखिए, जब एक बस स्टार्ट करता है मूव करने के लिए, ओके, तो क्या होगा? आपको पता है कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है, इट विल कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट, ओके, और अगर एक बॉडी मोशन में है, इट विल कंटिन्यू टू रिमेन इन मोशन। एक बॉडी अगर रेस में है तो रेस में ही रहेगा, अगर एक बॉडी मोशन में है तो ये मोशन में ही रहेगा, until and unless an external force is applied on that body. Okay, this is in accordance with the Newton's first law of motion.
और इसलिए फर्स्ट लॉ का एक और नाम है, इसका नाम है आपका लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, आपको पता होना पड़ेगा कि इनर्शिया का मतलब क्या है। इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू बी एट रेस्ट इफ इट इज इन रेस्ट एंड टू बी इन मोशन इफ इट इज इन मोशन। तो इसलिए क्या होता है, व्हेन ए कार स्टार्ट्स टू मूव सडनली, ठीक है, पैसेंजर्स फॉल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड इट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। चलिए, सो लेट्स मूव द थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन हियर, विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स। ओके, विस्कोसिटी का मतलब क्या है, देखिए ओके, सो सी विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी फ्लूइड का मतलब क्या है, हो सकता है लिक्विड, हो सकता है गैस। कोई भी फ्लूइड का एक प्रॉपर्टी होता है जिसका नाम है आपका विस्कोसिटी। ये कोई भी फ्लूइड के लिए एप्लीकेबल है। फ्लूइड का मतलब क्या है, मे बी लिक्विड्स, मे बी गैसेस। ओके, सो विस्कोसिटी इज द टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड और द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड टू ओपोज फ्लो। फ्लो को क्या करता है, ओपोज करता है, ठीक है, मूवमेंट को ओपोज करेगा। सो जैसे कि एक एग्जांपल अगर आप लोगे यहां पे, सो इफ आई टेक एन एग्जांपल हियर, सपोज वाटर एक लिक्विड है जिसका विस्कोसिटी लेस है। ओके, इट हैज लेस विस्कोसिटी एज कंपेयर टू इस सपोज ए लिक्विड दैट इज सिरप। ओके, अगर आप एक सिरप दैट इज मेडिसिन, ओके, तो सिरप हैज मोर विस्कोसिटी एज कंपेयर टू वाटर, बिकॉज देखिए जितना एक लिक्विड का फ्लूइड का विस्कोसिटी है उतना इसका फ्लो कम है। ओके, मोर विस्कोसिटी मीन्स लेस फ्लूइडिटी। तो विस्कोसिटी एंड फ्लूइडिटी, विस्कोसिटी एंड फ्लूइडिटी, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, तो विस्कोसिटी का डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड्स बाय वर्सू ऑफ व्हिच दे ओपोज द रिलेटिव मोशन ऑफ इट्स पार्ट्स। ओके, सो इसका जो रिलेटिव मोशन है पार्ट्स का, इट ओपोजेस द मोशन ऑफ इट्स पार्ट्स ऑफ द फ्लूइड, मे बी लिक्विड और गैसेस। ठीक है, तो ये है आपका डेफिनेशन ऑफ विस्कोसिटी। चलिए, सो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, फोर्थ क्वेश्चन। ओके, तो सी हियर, when the velocity of a body is double, okay, velocity अगर डबल किया जाता है तब इसका इफेक्ट कहां पे आएगा। देखिए, अगर v को आप डबल करोगे, that means v will become now twice v. Velocity of a body is doubled, ठीक है, इसका इफेक्ट पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी ऑफ एनी बॉडी व्हिच इज इन मोशन। ओके, मोशन में जो एनर्जी है that is referred to as kinetic energy, और इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, हाफ mv स्क्वायर, where v is the velocity and m is the mass। ठीक है, तो अगर ओके वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा काइनेटिक एनर्जी, ओके, एंड नेक्स्ट मोमेंटम। मोमेंटम का एक फॉर्मूला है, द फॉर्मूला इज मास इनटू वेलोसिटी। ओके, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी। ओके, अभी देखिए, सो अगर आप वेलोसिटी को चेंज करोगे तो इफेक्ट विल बी आइदर ऑन इट्स काइनेटिक एनर्जी और ऑन द मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी। ठीक है, तो अभी देखिए, वेलोसिटी डबल करने से काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम में क्या चेंज होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द केस ऑफ चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। सो देखिए अभी, ओके, सो काइनेटिक एनर्जी क्या था पहले, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, इफ यू डबल दिस वेलोसिटी तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इतना हो जाएगा, ट्वाइस v होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या मिलेगा, देखिए, हाफ इंटू m इंटू 4v स्क्वायर। ओके, दैट मीन्स आई कैन राइट डाउन दिस एज 4 इंटू हाफ mv स्क्वायर। 4 को मैं अगर आगे लेके आऊंगा तो क्या मिलेगा, 4 इंटू हाफ mv स्क्वायर। सो हाफ mv स्क्वायर इज नथिंग बट द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो अगर वेलोसिटी को डबल कर देते हैं तो क्या होता है, इसका इफेक्ट
काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स। इसका इफेक्ट होता है काइनेटिक एनर्जी पे, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज मल्टीप्लाइड बाय 4 इफ द वेलोसिटी इज मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, सो इसका आंसर क्या होगा अभी देखिए। ओके, अभी देखते हैं कि मोमेंटम में क्या चेंज होगा। ओके, इफ वेलोसिटी इज डबल्ड, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ओके, सो मास इनटू ट्वाइस v। अगर मैं वेलोसिटी को डबल करूंगा तो क्या मिलेगा? मास इनटू ट्वाइस v। ठीक है, सो इफ आई टेक 2 इन द फर्स्ट तो क्या मिलेगा? 2 इंटू एम वी। तो ये था आपका इनिशियल मोमेंटम। नाउ दिस फाइनल मोमेंटम, it has become double of the initial momentum when the velocity is double। ठीक है, मोमेंटम डबल हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, when the velocity of a body is doubled, कौन सा चीज डबल होता है? मोमेंटम इज ऑल्सो डबल्ड एंड काइनेटिक एनर्जी इज हाउ मच? इट बिकम्स 4 टाइम्स। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन। ओके ओके, देखिए, इन ड्राई सेल बैटरी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, सो ड्राई सेल बैटरी में, ओके, ड्राई सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स यूज किया जाता है? सो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? दीज आर सब्सटेंसेस, दीज आर सम केमिकल सब्सटेंसेस बिकॉज ऑफ विच करंट फ्लोज। ठीक है, करंट जो फ्लो होता है वो किसके लिए होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, और इसको आपको याद रखना है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन। सो ड्राई सेल बैटरी में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स यूज किया जाता है? एमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, इसको याद रखिएगा। ठीक है, एमोनियम क्लोराइड, ओके, सो सी हियर, सो ड्राई सेल बैटरी में क्या क्या यूज होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यूज होता है आपका एमोनियम क्लोराइड, तो इसका फॉर्मूला है आपका NH4Cl। ओके, केमिकल फॉर्मूला ऑफ एमोनियम क्लोराइड। एंड जिंक क्लोराइड, द फॉर्मूला इज ZnCl2। Okay, so these two are the electrolytes which are used in a dry cell or battery to provide flow of current, okay, in the battery। okay, so इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। ठीक है, तो व्यूअर्स, आज हम लोग ने डिस्कस किया कुछ क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स पार्ट 3। ठीक है, और अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल विजन क्यू फॉर मोर सच यूजफुल वीडियोस जो कोई भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।